आज हम बात करने वाले हैं एस राजामौली की नेक्स्ट बिग थिंग वाराणसी टीजर की। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टीजर, लेकिन साथ में इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस कि देखने वालों के होश उड़ जाएं। ऑनेस्टली सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ टॉप क्लास। बस काश वो लास्ट सीन थोड़ा अलग होता, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ टीजर की सभी हिडन डिटेल्स और आखिरी पॉइंट तो ऐसा सुनकर कि आप सच में माथा पीट लोगे। अगर आपने टीजर को ध्यान से जूम करके देखा हो तो एक बेहद अनोखा विजुअल दिखता है। हनुमान जी की पूंछ पर महेश बाबू रथ चलाते नजर आते हैं और ठीक पीछे व्हील चेयर पर बैठे विलन पृथ्वीराज। ये दृश्य साफ बताता है कि कहानी सिर्फ पावरफुल नहीं, माइथोलॉजी प्लस साइंस फिक्शन का एक जबरदस्त ब्लेंड है। टीजर में एक महिला हवा में लटकी दिखाई देती है। लोकेशन और मॉन्यूमेंट देखकर ऐसा लगता है कि यह किरदार शायद प्रियंका चोपड़ा हो। ये सीन उनके पोस्टर में देखी विजुअल से काफी मिलता जुलता है। एक जगह पर दिखता है कि एक इंसान की बलि दी जा रही है, या शायद वो खुद को देवी के लिए सेक्रीफाइस करना चाहती है। माइथोलॉजी में भी ऐसा बताया गया है, शक्ति पाने के लिए मनुष्य मौत से भी आगे चला जाता है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए महेश बाबू पहुंच जाते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि इतनी शक्ति मिलने के बाद क्या बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। एक दिलचस्प शॉट में महेश बाबू एक बंदर की जान भी बचाते हैं। क्यों? शायद वही बंदर उन्हें किसी सीक्रेट खजाने तक ले जाने वाला है। एक विशाल बर्फीले पहाड़ पर कुंभा के आदमी लटकते दिखते हैं, लेकिन उनके बीच भी महेश बाबू सभी को पीछे छोड़ते हुए उसी खजाने की तलाश में आगे निकल जाते हैं। और तभी बर्फ से अचानक जंगल में पैराशूट लैंडिंग। शायद यह कुंभा की सेना से पीछा छुड़वाने के बाद शुरू हुआ एडवेंचर है। पानी के अंदर कैमरा जाते ही एक प्राचीन ऑब्जेक्ट दिखता है जो किसी पुरानी नाव जैसा लगता है। पर क्या हो अगर यह द्वारका से जुड़ा हुआ हो? वह शहर जो भगवान कृष्ण के काल में समुद्र में समा गया था। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसा बचा हुआ हो जो पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बने, क्योंकि वाराणसी खुद भगवान शिव द्वारा बनाई गई जगह मानी जाती है। और शायद इसका साल 512 काशी विश्वनाथ मंदिर के प्राचीन निर्माण काल से जुड़ा होगा। एक एस्टेरॉइड आसमान से गिरता दिखता है जो शायद 2027 में भी मंदिर के पास गिरने की भविष्यवाणी से जुड़ा है। इसीलिए वाराणसी को कॉस्मिक सेंटर कहा जाता है, क्योंकि यह सीधे यूनिवर्स से कनेक्टेड है, ऐसा माना जाता है। आसमान से एक नीली रोशनी वाराणसी के घाट पर गिरती है। यह शक्ति मंदाकिनी यानी गंगा से जुड़ी है, और यही शक्ति प्रियंका चोपड़ा के किरदार को भी प्रभावित करती दिखाई देती है। अगर आप जूम करें, एक धनुष बाण छुपा मिलता है, और यही नीली रोशनी वह शक्ति है जो रामायण के समय भी थी। कहा जाता है कि राम वानरों के पहाड़ पर खड़े होकर कुंभकर्ण के दोनों हाथ और दोनों पैर काट देते हैं, और इसीलिए वर्तमान में पृथ्वीराज का नाम कुंभा रखा गया है, क्योंकि उसकी कहानी कहीं न कहीं उसी युद्ध से जुड़ी है। सब लोग कह रहे थे वो राम का रोल करेंगे, लेकिन राम रखा गया रुद्रा, जो स्पष्ट तौर पर भगवान शिव से जुड़ता है, क्योंकि यह कहानी टाइम ट्रेवल से जुड़ी हो सकती है। रुद्रा की किसी गलती से कुंभा की यह हालत हुई है, और इंसान ढूंढने के लिए वह संजीवनी बूटी खोजने अलग अलग युगों में जाएंगे। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और प्रेजेंट में शिव की शक्ति। अगर अफवाहें सच हैं तो कुंभा उस शक्ति का इस्तेमाल रावण को वापस जीवित करने के लिए करेगा, ताकि बदला लेकर रामायण की कहानी ही मिटा दे। और यही कारण है कि कहा जा रहा है आर माधवन रावण का किरदार निभा सकते हैं। जब महेश बाबू को सच्चाई पता चलती है, वह रुद्रा रूप में बदलकर नंदी पर सवार हो जाते हैं। उनके हाथों में शिव का त्रिशूल और कुंभा के पास भगवान राम का धनुष बाण। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, समय, युग और ब्रह्मांड का संतुलन बचाने की जंग होगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां जिंदगी और मौत के चक्र से मुक्ति मिलती है। और शायद फिल्म भी इसी पॉइंट पर जाकर समाप्त हो। तो दोस्तों, यह थी मेरी ऑब्जर्वेशन और टीजर की हिडन डिटेल्स। राजामौली एक बार फिर फिल्म नहीं इतिहास बनाने जा रहे हैं, जहां महेश, विष्णु और शायद ब्रह्मा तीनों शक्तियां एक साथ दिखाई दें। अगर आपको मेरी ये डीप ब्रेकडाउन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे सही लगी। टेक केयर, बाय बाय।